दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस से सामने आई एक घटना ने अब सियासी और सामाजिक माहौल को पूरी तरह से गर्मा कर रख दिया। यूजीसी रेगुलेशन को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच एक महिला पत्रकार के साथ कथित बदसलूकी का मामला सामने आया, जिसके बाद माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। इसी विवाद के बीच खुद को गौ रक्षक बताने वाले अक्कू पंडित का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो खुलेआम सांसद चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण को जान से मारने की धमकी देता हुआ नजर आया है। हमारी बहन को घेरा है ना, जिस बहन को जो मीडिया पर वाली थी, ये तुमने अपनी नामर्दी की पहचान दी है। अक्कू पंडित नाम है, ब्राह्मण अक्कू पंडित। अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है ना, तो अपनी परछाई को भी सामने ला के दिखाना। ये तो चंद्रशेखर रावण है ना, हाँ, जिसने जहर घोल रखा है। खुली चुनौती है तो तू हाथ के सामने खड़ा होकर दिखा दियो। जहाँ से आया ना, उसे बिल में घुसा दूंगा। और चंद्रशेखर रावण को खुला चुनौती दे रहा हूँ, जो ते ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगवा रहा है ना, डी कॉलेज पे, कभी जंतर मंतर पर, कभी जीएनवी कॉलेज पर। अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है ना, पूरे ब्राह्मण समाज को छोड़, सिर्फ इस अकेले ब्राह्मण के सामने एक बार ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद बोल के दिखा। वीडियो में अक्कू पंडित ये आरोप लगाता है कि कैंपस में चल रहे प्रदर्शन और ब्राह्मणवाद के खिलाफ उठ रहे नारों के पीछे चंद्रशेखर आजाद का हाथ है, और अगर उनके अंदर हिम्मत है तो वो उनके सामने जाकर ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद का नारा लगाकर दिखाए। ये सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी नहीं, बल्कि खुले मंच से दी गई सीधी धमकी है, जिससे कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये है कि क्या अब लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन को जातीय टकराव में बदलने की कोशिश की जा रही है? क्या विचारधारा की लड़ाई अब व्यक्तिगत धमकियों तक पहुंच चुकी है? एक प्रतिनिधि को इस तरह से सार्वजनिक रूप से धमकाना क्या सीधे तौर पर SC/ST एक्ट और आपराधिक कानून का उल्लंघन नहीं है? और सबसे अहम सवाल, क्या उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में अब ऐसे बयानों का कोई डर नहीं रह गया है? सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब देश दो हिस्सों में बढ़ता हुआ नजर आया है। एक तरफ लोग इसे खुली गुंडागर्दी बताते हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे वैचारिक प्रतिक्रिया कहकर सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र में असहमति का जवाब हिंसा या फिर धमकी नहीं होता, और अगर कैंपस में विचारों का जवाब डर और नफरत से दिया जाएगा तो ये सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं, बल्कि पूरे लोकतांत्रिक ढांचे पर सीधा प्रहार माना जाएगा। अब देखना यह होगा कि इस मामले में प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, और क्या कानून का डर ऐसे खुलेआम दिए जा रहे बयानों पर भी लागू होगा या नहीं, वो तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार अब इस अक्कू पंडित पर पूरी तरह से कोई एक्शन लेगी या नहीं? क्या भीम आर्मी से बदला लेगी? क्या चंद्रशेखर आजाद खुद सामने आकर इसको चुनौती देंगे? जो भी होगा, ये मामला देखना दिलचस्प होगा।